जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो जैसे कि आपको पता है 16 तारीख 16/11/2022 को काल भैरव अष्टमी है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बाजना मठ तांत्रिक मंदिर में इनवाइट करता हूँ, आमंत्रण है आप सभी को। आइए और भोग भंडारा ग्रहण करिए। दूसरी चीज़, भंडारा चलेगा सुबह 7 से 1 तक, ठीक, जो रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, ठीक। उसके अलावा शाम को हनुमान ताल में जो बटुक भैरव मंदिर है, वहाँ महा आरती का एक छोटा सा आयोजन रखा गया है बाबा बटुक भैरव के सामने समक्ष। अब आते हैं जो आपको मेन चीज़ बतानी है, जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी समय बाद, 2-3 दिन हो गए। कि जैसा पता है कि 16 तारीख को काल भैरव अष्टमी और काल भैरव जी की उस दिन विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। वो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मैं एक दिवसीय साधना लेकर के आया हूँ, जिससे जो लोग बहुत सालों से बाबा काल भैरव की साधना कर रहे हैं या कोई भी भैरव जी की साधना कर रहे हैं, उनके अनेक रूपों की साधना कर रहे हैं, परंतु कोई भी अनुभव नहीं हो रहे हैं, कोई भी कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। ना प्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त हो रही है, ना अप्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आज आपकी हटेंगी और आपको पता चलेगा। जो आप एक दिवसीय साधना करेंगे, तो पहले तो आप पूरा विधान सुन लीजिए क्या करना है। उस दिन आपको व्रत रखना है। सुबह नहा धो करके कोई भी बटुक भैरव काल भैरव जी के मंदिर में जा कर के, अन्यथा अगर आपके घर पे उनका मंदिर हो तो उनके को आप क्या करेंगे, सुबह उठ के आप एक 4 मुखा सरसों का दिया लगाएंगे, सफ़ेद आँख के फूल की माला आप उनको अर्पित करेंगे, ठीक। दही बड़े का भोग रखेंगे आप, ठीक। थोड़े उड़द के दाने चढ़ाएंगे और एक छोटा सा 5 या 10 रुपए का आप जो सरसों का तेल आता है वो लेंगे और वो उनके पैरों पर लगाएंगे और दबाते जाएंगे। जैसे अपने पापा के पैरों पे दर्द होता है तो पापा बोलते थे ना कि बुजुर्गों के पैरों में कि ऐसे मुझे दर्द हो रहा है और दबाओ, ऐसा। तो उसको ऐसे दबाना है दोनों पैरों को। फिर इसी तरीके से दोनों हाथों को दबाएंगे और अपनी परेशानियां बोलते जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो प्रयोग हो गया, आपको मैंने बताया, ठीक। अब उसके बाद ये तो प्रयोग सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद आपको रात में आना है, जब पूरे दिन आप उपवास रख लेंगे, ठीक। कुछ भी खाएंगे ग्रहण नहीं करेंगे, कोई भंडारा देता है तो भी नहीं खाना, ठीक। रख लेना, रात में उसी से फिर उपवास तोड़ लेना, ठीक। तो तब अपन को करना यही है, तब करना यही है अपन को क्या, कि रात में काला आसन लेना है, काले कपड़े लेना है, ठीक। उड़द के दाने लेने हैं, दही बड़े का भोग लगेगा उनको, मीठा लगेगा, शराब का भोग लगेगा, ठीक। 5 सिगरेट लगेगी आपको, एक मिट्टी का पात्र लगेगा, एक मिट्टी का दिया लगेगा, सरसों का तेल लगेगा, 4 मुखी दीपक लगेगा, ठीक। फूल आपको कन्हेर और सफ़ेद आँख के चाहिए होंगे, वो आपको लगेंगे। ये सारी चीज़ें आपको साधना में लेकर के बैठनी है। एक बाजोट में आपको काला कपड़ा बिछाना है, उस काले कपड़े में 3 बार मौली बांधनी है। बाबा काल भैरव के समक्ष चित्र या फिर मूर्ति आप अपने समक्ष उनकी रख सकते हैं, ठीक। एक नारियल नारियल रखना पड़ेगा आपको। नारियल जो रखेंगे तो मूर्ति के राइट हैंड पे रहेगा, मतलब आपके लेफ्ट हैंड में। 3 नींबू लेंगे और जिसमें से जब तक आप साधना करेंगे पर नींबू को कट करके आपको खप्पर बना के उसका लगाना है। वो आपको बताया जाएगा कि कैसे खप्पर लगाना है उसका, तब आप साधना इनकी चालू करेंगे। उसके बाद आपको एक चाकू लेनी है या फिर जल लेना है, आपको बांधना पड़ेगा, ठीक। क्षेत्र रक्षा मंत्र बताया जाएगा। सबसे पहले आपको गणेश वंदना करनी है, ठीक। गुरु वंदना करनी है, फिर शिव वंदना करनी है, पार्वती वंदना करनी है, कुलदेव वंदना करनी है, कुलदेवी वंदना करनी है, इष्ट देव वंदना करनी है, इष्ट देवी वंदना करनी है। उसके बाद ग्रामीण देव, ग्रामीण देवता, ग्रामीण देवी, सबकी वंदना करने के बाद आपको इनके मंत्र पढ़ने हैं। मंत्र करना भी कितना है ये भी आप सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 27 माला, ठीक। 27, 27 माला आपको करने हैं। हाँ, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, कम से कम 4 से 5 लाइन का है,
क्योंकि मंत्र शाबर है। ठीक, उसके बाद जब आप 27 बार मंत्र पढ़ लेंगे, ठीक, जब आप 27 बार मंत्र पढ़ लेंगे, आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, ठीक, फिर से सुनना, 3, 5, 7 या 11, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, ये अविभाज्य हैं। ठीक, तो आप मतलब कभी विभाज्य नहीं होंगे उनसे, हमेशा अटैच रहेंगे, ठीक, हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अविभाज्य संख्या जो आपको 3, 5, 7 या 11, आप कोई भी चूज कर लीजिए, उतने बार काल भैरव अष्टकम पढ़ना है। ठीक, अब उसके बाद आप जब आसन आपको उठाने का इसमें तरीका बताया जाएगा कि आप आसन कैसे उठाएंगे, भोग कैसे ग्रहण करेंगे और सबको नवेदम के रूप में भोग कैसे बांटेंगे। अब आते हैं कि साधना से फ़ायदा क्या, क्योंकि कई ऐसे बड़े जाहिल अनपढ़ गंवार लोग आते हैं मेरे पास। जैसे मैंने अभी गंगाराम जी का कवच डाला, ये कवच क्या फ़ायदा देता है, बोलते हैं। अरे तो भैया, तुम गंगाराम के बारे में जानते हो कि गंगाराम जी क्या फ़ायदा देते हैं? पहले उनके बारे में जानो कि वो क्या फ़ायदा देते हैं, तब तो जानोगे कवच क्या फ़ायदा देता है। सबसे बड़ी चीज़, वो क्या फ़ायदा नहीं देता ये पूछो ना। कवच क्या ही बोले अब, चलो खैर, वो तो जाहिल हैं, नए नए घुसे हैं, इस कारण से अज्ञानी हैं। परंतु अपन फिर से साधना पर आते हैं, है ना। तो साधना आपको करनी कब है? सायकाल, मतलब 9 के बाद। कम से कम आपको एक माला करने में 12 से 13 मिनट लगेंगे। ठीक, शाबर मंत्र है, क्योंकि 27 माला आपकी कम से कम 1.5 से 2 घंटे में होगी। काल भैरव अष्टकम 3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे रुक रुक कर भी, तो 15 मिनट में 3 बार हो जाएगा। ठीक, और नवेदम के तौर पर रूप में सबको प्रसाद बांटिएगा आप। इससे अब आपके क्या होगा, अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र रोग बाधा होगी, जो तंत्र मंत्र किया गया होगा या करने वाला होगा, वो दूर भागेगा। ठीक, पेट का तंत्र मंत्र होगा, मशान खिला दिया गया हो या कुछ भी खिला दिया गया हो, वो अलग भागेगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं, अगर आपकी अकाल मृत्यु होने वाली होगी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। भैरव के उपासक की मैं ताल ठोक करके कह सकता हूँ कि अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु के भय से, अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट आप आज पेपर पे पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे और टीवीज़ में देखते होंगे, ये डेथ हो गई, वो डेथ हो गई, इसको ठोक के चली गई गाड़ी, उसको ठोक के चली गई। भैरव का अगर सच्चा उपासक है, तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। भिड़ जाओगे, वेंटिलेशन में रहोगे, लेकिन फिर भी जिंदा रहोगे और वहाँ से बच के आओगे। ये भैरव जी हैं जो लेके आते हैं, त्रिकालदर्शी हैं वो, तीनों कालों को अपने अंदर समेटने वाले भैरव ही हैं। उनका गुणगान बखान मेरी हिम्मत नहीं कि मैं करूं। ठीक, तो अब आते हैं साधना के मंत्र पे, क्योंकि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाला मंत्र है। आप इससे जादू टोना जिसका भी हटाना हो, तारा तारा सब कर सकते हो। ठीक, अब बता रहे हैं इसका रीज़न क्या है। ठीक, क्योंकि शाबर मंत्र है, शाबर मंत्र ज़्यादातर संपुटित होते हैं, क्योंकि, है ना, इस कारण से। तो मंत्र मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। कर कर भैरव काली पाठी। ठीक, उसके बाद सवा पहर। ठीक, उसके बाद आगे का लास्ट में है जय बोल सच्चे भैरव की जय बोल। लास्ट में जाग चैत संभाल। बस, बीच का मैंने पूरा मंत्र नहीं बताया है। ठीक, पता तो है, गोलू बोलू भैया, है ना, गोलू मोलू भैया चुरा लेते हैं थोड़ा बहुत मंत्र, इसलिए अपन नहीं डालते हैं इसमें, है ना। तो अगर आपको ये साधना करनी है, तो आप इस साधना की दक्षिणा राशि आपको बता दी जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, उससे आप नंबर लेकर के आप मुझे मैसेज करके दक्षिणा राशि दे करके आप इस साधना को कर सकते हैं, और आपकी दक्षिणा राशि माता मरी के मंदिर निर्माण में जाएगी। ठीक, आप सब जानते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, तो अगर आपको साधना करनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं गुरुजी आपने साधना, या भाई जी आपने साधना का दक्षिणा शुल्क बहुत रखा है। आप एक बात बताइए, अगर मैं 5100 रुपये ले रहा हूँ, ठीक, आप साल भर में कितने कपड़े पहनते हैं, कितने कपड़े खरीदते हैं? 5100 से ज़्यादा के खरीद लेते होंगे, हाँ या ना? लेकिन वही 5100 के आप कपड़े बचा करके मंदिर में दान देने को तैयार नहीं है, दक्षिणा ज़्यादा लग रही है इसलिए। खैर कोई नहीं, हिंदू धर्म है ही ऐसा, ठीक, जगाना पड़ता है। तो कोई नहीं, अगर आपको ये साधना चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।